अस्सलाम वालेकुम। आज का ब्लॉग शुरू करते हैं हम 21वें रोज़ा शाम से ही, क्योंकि शाम को ही हमने ये स्टफिंग बना के रखनी थी। तो सबसे पहले हमने कढ़ाई में जीरा डाला, कटी प्याज डाली, फिर हरी मिर्च, फिर ये सूखे मसाले जैसे लाल मिर्च पाउडर, धनिया, सौंफ, हल्दी सब ये डाल दिए। उसके बाद अच्छे से मिक्स किया और कटी हुई सब्जियां डाल दी, शिमला मिर्च, खीरा और टमाटर, प्याज, 3-4 सब्जी हमने काट के इसमें डाल दी, क्योंकि हमको बनानी थी एक स्टफिंग। और ये इसको अच्छे से चलाते हुए थोड़ा सूखा फ्राई करना है, थोड़ा 50% गलाना है। और इसमें डाल दिया उबला हुआ आलू और ये मिक्स किया। मिक्स करने के बाद इसको हम रखेंगे एक तरफ। ये बन गई स्टफिंग हमारी तैयार। इसको हम निकाल के ठंडी कर देते हैं और इसको रख दिया फ्रिज में। फिर अगले दिन सुबह उठे 22 को, तो हमने सहरी ही करनी थी, तो सहरी की तैयारी करने लगे। और ये पहले तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी मैंने और अफसाना ने, फिर हम आ गए सहरी की तैयारी करने। फिर सहरी की तैयारी में यहाँ बनाने थे आलू के और पनीर के पराठे। ये दोनों स्टफिंग पहले ही शाम को बना के रख दी थी। फिर इनकी भी पराठे बनाए, क्योंकि सुबह सुबह सहरी में इतनी सारी कुछ नहीं बना पाते हैं जल्दी से। फिर ये पराठे बन के, कुछ पकौड़ी बची हुई रखी थी, इनको भी मैंने गरम किया और निकाल लिया प्लेट में। ये लग गई हमारी सहरी की प्लेटें। चाय, दही, अंडा, सब्जी, पराठा सब लगा लिया और ये सहरी करने चल दिए। सब लोग हम सहरी कर रहे हैं। 10 सना ये अफसाना में सभी बैठे हुए हैं यहाँ। ये सहरी करने के बाद हमने पढ़ी फजर की नमाज। ये अफसाना कलाम पाक पढ़ने लगी और मैं आ गई ये फजर की नमाज पढ़ने। फजर की नमाज के बाद हम कई बार सो जाते हैं, कुछ पढ़ने लगते हैं। ये हम सब सो गए थे और फिर उठे। नहीं दिख रहा। किसकी गोदी में बैठा है? बुआ की गोदी पे। किसकी बुआ है? मेरी। मेरी है। मैं बिट्टू की नहीं हूँ, मैं तो अम्मा की हूँ। जा मेरा। क्या करी अफसाना? सूट सी ले आओ किसके लिए? सना के लिए, क्यों? क्योंकि अलविदा आने वाला है। अलविदा के लिए। फिर उठे 9-10 के बीच में और घर के बाकी ज़रूरी काम किए और फिर से काम में लग गए। अफसाना ने सूट बनाना शुरू कर दिया और सना अपना इधर दूसरे काम करते हुए बिट्टू के साथ खेल ली थी। जब वो तो हो गया, फिर दोपहर की नमाज और शाम की नमाज, फिर हो गया अफ्तारी का टाइम। तो हम आ गए किचन में। जो स्टफिंग हमने कल शाम को बना के रखी थी, तो उसके हमको सैंडविच बनाने थे। तो ये सैंडविच बनाने थे, तो ये ब्रेड को हमने पानी में गीला किया और हाथों से अच्छे से उनका पानी निकाला। उसमें स्टफिंग डाली और चीज़ डाली और अंडे में लपेटा। फिर उसको जो स्क्रैप रखा, ब्रेड स्क्रैप, उसमें लपेटा और ये अच्छे से फ्राई किए जाएंगे। ये देखिए इस तरह स्टफिंग को हमने लगाया और ये चीज़ भर दी इसमें। ये हो काफ़ी टेस्टी सैंडविच बनने वाली हैं। देखिए बहुत ही ये स्वादिष्ट और हेल्दी बनेंगी, क्योंकि इसमें ग्रीन वेजिटेबल और चीज़ दोनों ही हैं। और इसको इस तरह ये अंडा और स्क्रैप लगाने से इसमें तेल नहीं जाता है। ये लगाना बहुत अच्छा रहता है। लगाने से तेल अंदर नहीं जाएगा, तो काफ़ी हेल्दी रहती है चीज़। देखिए इनको दबा दबा के अच्छे से इसको चिपका लिया जाएगा। ब्रेड गीली है तो इसमें कोई परेशानी नहीं है, आप किसी भी तरह इधर से उधर शेप बना सकते हैं। ये हो गया, इसको अंडे में लपेटा। ये स्क्रैप भी लगा लिया। ये हो गई। ये देखिए बनने हमारे सैंडविच कितने। अब ये बना रहे हैं
लाल रमास हमने पहले ही भिगो दी थी, एक दिन पहले, थोड़ा थोड़ा अंकुरित भी हो गई है। इसमें डाली खीरा, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, नींबू, नमक सब डालकर इसकी बनाएंगे चाट। ये हो गई चाट तैयार, क्योंकि अफ्तारी के लिए कुछ हेल्दी चीज़ भी चाहिए है और इस तरह की चाटें बहुत हेल्दी रहती हैं। ये देखिए, ये हमारे सैंडविच भी तैयार हो गए हैं ना, बहुत ही क्रिस्पी और हेल्दी। ये बनानी थी दूध की सेवई की, दूध को रखा गैस पर गर्म करने, उसमें चीनी डाली और ड्राई फ्रूट भीगे हुए डाले। उसके बाद हमने डाली सेवई, इनको थोड़ी देर पकाया और उसके ये हो गई सेवई तैयार। इनको हम ढक के छोड़ेंगे और फिर ये देखिए, ये हो गई हमारी सैंडविच और पकौड़ी तैयार। ये सेवई भी तैयार हो गई, इनको ढक के छोड़ देंगे। इस तरह सेवई बनाना बहुत आसान है, बस दूध में डालो चीनी और ड्राई फ्रूट्स। सेवई बहुत ही आसानी से ढंग से तैयार हो जाती है। 2 इलायची डाल दो कूट के, खुशबू भी आएगी, हेल्दी भी रहेंगी। ये हो गए हमारी सारी सहरी तैयार, चाट, सेवई, लस्सी, सैंडविच सभी तैयार कर लिए हमने। फल फ्रूट्स भी काट लिए और अब लगा लेते हैं हम प्लेटें। ये लग गई हमारी प्लेट और अफसाना चली लेकर सहरी चटाई पे लगाने, यानी दस्तरखान पे लगाने। ये हमारी सहरी अफ्तारी लगाई जा रही है। ये देखिए, ये मैं भी लगवा रही हूँ अफसाना के साथ, हम दोनों ही इस तरह लगा रहे हैं। ये देखें, ये हो गई अफ्तारी तैयार और बैठ गए हम रोज़ा अफ्तारने। हम सब ने दुआ की अपने लिए और सभी परिवार दोस्तों के लिए, तमाम उम्मतियों के लिए, कि अल्लाह सभी के घरों में खुशहाली, चैन, अमन दे। इस तरह हम सब मिलकर रोज़ा अफ्तारते हैं और ज़्यादातर घरों में यही होता है कि रोज़ों के दिनों में एक साथ बैठ के ये सब करते हैं, तभी तो रोज़े की खुशी होती है। फिर चले गए मगरिब की नमाज़ पढ़ने और इसमें कैसे लगा हमारा ब्लॉग, लाइक शेयर सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।